ओम शांति। आज आप सुनेंगे देहरादून की रहने वाली स्वाति बहन का अनुभव। वो आज हमें अपना एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव सुनाने जा रही हैं। स्वाति कहती हैं कि इस अनुभव ने उन्हें बहुत प्रेरणा दी है और वो चाहती हैं कि आज सभी भाई बहन उनका यह अनुभव सुने और इस बात का पक्का निश्चय कर लें कि सच्चे दिल से की गई पुकार कभी खाली नहीं जाती। बहुत से भाई बहन ये कहते हैं कि हम भी तो बाबा के ज्ञान में बहुत सालों से हैं, लेकिन हमें तो कभी कोई अनुभव नहीं हुआ। क्या बाबा हमें प्यार नहीं करता? तो उन सभी भाई बहनों को ये जान लेना चाहिए कि सही समय और बाबा पर जब तक पूरा भरोसा ना हो तब तक आप बाबा की टचिंग महसूस नहीं कर सकते। तो आइए सुने स्वाति बहन का अनुभव और जानें कि बाबा कब और कैसे मदद का हाथ बढ़ाता है। ओम शांति। मेरा नाम स्वाति है और मैं देहरादून से हूँ और आज मैं आप सबके साथ अपना एक अनुभव शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे बाबा ने मुझे मदद किया और बहुत ही अच्छा अनुभव कराया। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान कैसे अपने बच्चों को मदद करता है, ये आप इस अनुभव से जानेंगे। और जिसका साथी हो भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान, यह जीवन की कोई भी परिस्थिति उसको हरा नहीं सकती, ये इस अनुभव से जानेंगे। ओम शांति। स्वाति का पूरा परिवार बहुत सालों से ज्ञान में है। बात 2018 के नवंबर मास की है। स्वाति को घर के पास वाले सेंटर की तरफ से मौका मिला था मधुबन जाने का। वो मास था मधुबन में बाबा मिलन का, तो उनका रिजर्वेशन 3 महीने पहले ही हो गया था। स्वाति बहुत खुश थी क्योंकि हर आत्मा को यह मौका नहीं मिलता कि वो बाबा मिलन का हिस्सा बन सके। तो स्वाति ने 1 साल पहले से ही अपने मन में इस बात की गांठ बांध ली थी कि उन्हें 1 साल के अंदर मधुबन जाना है और बाबा मिलन का हिस्सा बनना है। यूं तो 2018 में बाबा ने आना बंद कर दिया था, पर वो कहते हैं ना, बाबा अपने बच्चों को आज भी वही भासना देते हैं जो पहले अव्यक्त बाबा मिलन के समय दिया करते थे। तो आखिर वो समय आया और 11 नवंबर को स्वाति और उनके सेंटर के सभी लोगों को देहरादून से निकलना था आबू के लिए। लेकिन हुआ यूं कि 10 नवंबर की शाम को स्वाति के कॉलेज से सभी बच्चों के लिए एक नोटिस मैसेज के द्वारा आया। स्वाति जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी वो एक गवर्नमेंट कॉलेज था। कॉलेज से मैसेज आया कि 13 नवंबर से बच्चों के इंटरनल एग्जाम्स शुरू हो रहे थे। इस मैसेज को पढ़ते ही स्वाति को बहुत झटका लगा क्योंकि उन्हें 11 नवंबर को आबू के लिए निकलना था और 13 नवंबर से कॉलेज के एग्जाम्स शुरू हो रहे थे। स्वाति ने किसी से कुछ नहीं कहा और बाबा के सामने जाकर बैठ गई और आंखें बंद कर दिल ही दिल बाबा को याद किया और बाबा से कहा, बाबा आपको तो सब कुछ पहले से ही पता था ना, तो आपने फिर मुझे ये खुशी क्यों दी जब आपको मुझे आबू बुलाना ही नहीं था? आपने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला? और स्वाति बाबा के सामने बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। स्वाति ने फिर यह बात जाकर अपने माता पिताजी को बताई कि अब मैं क्या करूं। उनके माता पिता जो खुद भी ज्ञान में हैं, उन्होंने स्वाति को शांत किया और कहा, तुम जो भी निर्णय लो बहुत शांत मन से लो, हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार होगा। और इस तरह इन सब बातों में रात के 8 बज गए। स्वाति घर के पास वाले साइबर कैफे गईं अपनी आबू की टिकट कैंसिल करवाने के लिए। तो यहाँ भी एक वंडर हुआ। स्वाति जिस साइबर कैफे में गई थी अपना टिकट कैंसिल करवाने, वो काफ़ी बड़ी और फेमस शॉप है जो ज़्यादा देर रात तक खुली ही रहती है। लेकिन उस दिन ना जाने क्यों वह साइबर कैफे 8 बजे ही बंद हो गई थी। तो इस तरह स्वाति बिना टिकट कैंसिल करवाए ही अपने घर वापस लौट आई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। स्वाति को ऐसा लगा कि शायद बाबा चाहते ही नहीं कि उनकी टिकट कैंसिल हो, और ऐसा सोचकर अगले दिन स्वाति 11 नवंबर को अपने कॉलेज गई और अपने प्रिंसिपल सर से बात की कि सर, हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी पूजा होनी है जो साल में सिर्फ एक ही बार होती है और आज शाम की हमारी टिकट है। मेरे परिवार के सभी लोग जा रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि एग्ज़ाम तो 11 नवंबर से शुरू हो रहे हैं।
तो जब मैं अपने प्रिंसिपल ऑफिस गई और मैंने वहाँ पे अपने प्रिंसिपल सर से बात की, मैंने कहा सर मैं एग्ज़ाम तो दे नहीं पाऊँगी, तो क्या मैं मेडिकल दे सकती हूँ? तो सर ने कहा मेडिकल तो एप्लीकेबल नहीं होगा, और क्योंकि आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं तो ये देना बहुत ही कंपलसरी है, और एक्सटर्नल होते तो आपके पास चांस था कि आप दोबारा दे सकते थे, बट क्योंकि इंटरनल है इसमें अलग से आपको अपीयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा। और जैसे ही मैंने उनकी ये लाइन सुनी साल बर्बाद हो जाएगा, तो मैं डर गई और मुझे बहुत फिर मैं बाबा से बात करने लगी कि बाबा मैं क्या करूँ। तो मैं उसी समय वहाँ से जा कर के ग्राउंड में बैठ गई अपने कॉलेज के, और वहीं पर मैंने साइलेंस में बैठ के बाबा को याद किया। तो जब मैं बाबा को याद कर रही थी तो मुझे पॉइंट जो बुद्धि में बाबा ने टच किया वो था कि बच्चे, हिम्मत का एक कदम तुम्हारा तो मेरे 1000 कदम मदद के बाबा के मिलेंगे। तो ये मेरे को जो पॉइंट याद आया तो मुझे समझ में आया कि पहला हिम्मत का कदम तो मुझे बढ़ाना होगा ना, तब बाबा 1000 कदम बढ़ाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मुझे करना ही है, मुझे जाना ही है। दूसरा मुझे मुरली का पॉइंट याद आया, बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। तो निश्चय हम किस पर कर रहे हैं? हम भगवान पे निश्चय कर रहे हैं ना, तो फिर विजय तो हुई पड़ी है। तो ये 2 पॉइंट जैसे ही बुद्धि में आए तो मुझे लगा कि बाबा कह रहे हैं बच्चे चलो तुम, मैं हूँ। तो जैसे ही मैं उठ कर के जाने लगी, क्योंकि उसी दिन मेरा ट्रेन था जाने का, तो मैं वहाँ से गई। तो जब मैं जा रही थी तो जो मेरे क्लासमेट्स मेरे साथ थे वो कहते हैं कि क्या डिसाइड किया। तो मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, ये प्रिंसिपल कितना रूडली बात कर रहे हैं, एक कॉलेज के प्रिंसिपल है और जिससे मेरा कनेक्शन है वो सारी दुनिया का प्रिंसिपल है, तो वो कुछ ना कुछ करेगा, तुम देखते रहना। तो उनको मेरी बात कुछ समझ भी नहीं आई और वो थोड़ा सा पूछने लगे कि क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा तुम एग्ज़ाम्स, तो मैं जा रही हूँ, फिर देखते हैं, तुम देखना कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसके बाद स्वाति अपने घर आ गई। घर के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर बाबा की एक फोटो स्वाति के घर पर लगी हुई है, जिस पर लिखा है, बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ ना। उसे देखते ही स्वाति के मन से जैसे सारा बोझ उतर गया। स्वाति बिना एक पल गंवाए सीधा अपने कमरे में गई, अपने बैग उठाए और बाबा के सामने खड़ी होकर बोली, बाबा मैं आ रही हूँ आपके पास। और 11 नवंबर की शाम की अपनी ट्रेन से स्वाति आबू के लिए निकल गई। फिर मैं 12 को वहाँ पहुँची आबू। तो वहाँ जाकर के 20-25 हज़ार अपने ब्राह्मण बच्चों को देखकर इतनी शांति, और कैसे सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, देख कर के इतनी खुशी हुई कि बाबा को थैंक्स ही निकला दिल से कि कितनी शांति और इतना आनंद, मज़ा आ रहा था वहाँ पे। बाबा इतना अच्छा अनुभव करवा रहे थे। तो उस सब के बीच में मैं अपने एग्ज़ाम्स का जो टेंशन था वो भूल गई कि कुछ था भी और कुछ होना भी है अभी आगे। तो ऐसे खुशी में, आनंद में ये 12 तारीख भी निकल गई। अब आई 13 तारीख। तो 13 से मेरे एग्ज़ाम्स थे। तो 13 तारीख को सुबह से ही मुझे बहुत अजीब अजीब सा हो रहा था, डर सा लग रहा था अंदर से। तो सुबह मैं अमृत वेला करने बाबा रूम में गई, बाबा से बात की और बाबा से कहा बाबा मुझे थोड़ा डर लग रहा है, और बाबा के चित्र की तरफ देख करके बाबा से बात की कि बाबा क्या प्लान्स है आपके, आप क्या करोगे। हाँ, तो बाबा जैसे कि मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं देख लूँगा। तो देख करके मैं निश्चिंत हुई और फिर मैंने मुरली क्लास की, ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं अपने रूम में गई। जब मैं अपने रूम में गई हूँ और वहाँ मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें जो मेरी मम्मी हैं उनके 2 मैसेजेस थे। तो वो पहला मैसेज ये था कि तुम अब निश्चिंत रहो और जाकर बाबा को थैंक्स करो, और दूसरा मैसेज जो था उसमें एक फ़ोटो थी जो न्यूज़पेपर की एक कटिंग थी, वो उन्होंने सेंड की थी। जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बिल्कुल मेरे को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये कैसे क्या हो गया करके। तो उसमें जो लिखा था न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में क्या था, जैसे कि बताया कि जो मेरा कॉलेज है वो यहाँ का नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज है। तो वहाँ के जो छात्र नेता थे, जो स्टूडेंट काउंसिल के, उन्होंने क्या किया कि जो कॉलेज, जो हमारे कॉलेज वाले हैं, उन्होंने उनकी कुछ डिमांड्स पूरी नहीं की थी काफ़ी टाइम से। तो उन लोगों ने, स्टूडेंट्स ने क्या किया, काउंसिल वालों ने, उन्होंने वो स्ट्राइक पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ये दी कि
जब तक हमारी सारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी हम कॉलेज की किसी भी एक्टिविटी को आगे चलने नहीं देंगे। और इसी के अंतर्गत उन्होंने सारे कॉलेज के जो क्लासरूम्स हैं, एग्जामिनेशन हॉल है, प्रिंसिपल ऑफिस, सबको ताले लगवा दिए, क्योंकि यूथ पावर बहुत ही बड़ी पावर है, तो उनके आगे सब झुक गए, तो उन्होंने कॉलेज बंद करवा दिया। तो मैं देख कर के इतनी खुशी हुई, मैं वहाँ से भागी बाबा रूम में, और जो खुशी के आंसू निकले उस टाइम पे कि भगवान कैसे मदद करता है, सच्चे दिल पर साहिब राजी, कैसे बाबा ने मदद किया और मेरे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, ये तो सिर्फ एक चमत्कार था उसका। दूसरी बात ये हुई कि वहाँ से जब हम निकले हैं, फिर हमारा 1 हफ़्ते का जो टूर था वहाँ पे, हम वहाँ से 16 तारीख को जब निकले तो 17 को हम यहाँ पहुँचने वाले थे देहरादून। तो जब मैं रास्ते में ही थी, घर पहुँचने वाली थी, तो मुझे एक मैसेज आया कॉलेज से फिर से कि अब जो भी हमारे एग्ज़ाम्स थे जो पोस्टपोन्ड हुए थे वो अब 17 तारीख से हैं, यानी कि 16 को मैं घर पे पहुँची हूँ और 17 से हमारे एग्ज़ाम्स, यानी मुझे आज का दिन रेस्ट भी मिल गया और मेरे अगले दिन से एग्ज़ाम्स थे, तो वो भी, उसके लिए भी मैं आराम से अपीयर हो गई और पेपर भी बहुत अच्छे हुए, बाबा ने करवाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि जो निश्चय है हमारा, जो विश्वास है, वो कैसे एक बल, एक भरोसा होगा तो बाबा मदद करेगा। बाबा के महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा था, बच्चे एक आवाज़ में तुम बुलाओ तो बाबा मदद के लिए बंधा हुआ है, दिल से कहो मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, तो बाबा मदद ज़रूर करेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए निश्चय और बाबा पे विश्वास, तो बाबा ज़रूर मदद करेंगे। तो ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव था कि ऐसे बाबा ने मदद किया और आगे भी बाबा करते रहेंगे। इसलिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी सबसे कि भगवान अभी वरदान लुटा रहा है, मदद दे रहा है, तो उसको पहचानें, उसका साथ का अनुभव करें। तो अभी समय है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये चांस मिस ना हो जाए। ओम शांति। तो देखा आप लोगों ने कैसे प्यारा बाबा अपने बच्चों के सर पर आए सभी मुश्किलों के बादलों को पल भर में हटा देता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और साथ ही आप अपने इस चैनल पर अनुभव के साथ साथ क्या अलग देखना चाहते हैं, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हमें बहुत खुशी होगी। तो जल्द हम फिर आपसे मिलेंगे एक और नए अनुभव के साथ। तब तक आप अपना साथ और प्यार बनाए रखें। ओम शांति।